My dear students, today we continue the topic determinants. This is the third part of that topic in which we start use of determinants in coordinate geometry. Right? Coordinate geometry में किस तरीके से determinant को use करते हैं? Right? In which use where we find out the area of triangle or to find the equation of line which is passes through the 2 points. Right? So first we find out the area of a triangle by using the determinants. Area of triangle find करना है हमको. It means there are given the 3 points is given A, B and C and its coordinate is also given. Right? And we find out the area of triangle ABC. So its formula is half x1 by 1 with 1 x2 by 2 and x3 by 3. राइट इसमें एक कॉलम में सारे एलिमेंट्स इज 1 x1 by 1 x2 by 2 x3 by 3 और इन वन कॉलम ऑल 1 इज देयर. दिस इज द फार्मूला ऑफ अ एरिया ऑफ ट्रायंगल. राइट सॉल्व करेंगे इसको हम. सारे कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज को हम यहाँ पुट कर देंगे. x1 by 1 x2 by 2 x3 by 3 की वैल्यू और पुट करना सॉल्व करेंगे इसको बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज और डायरेक्ट एक्सपेंड and we find out the value of area of triangle. Like this example, find the area of triangle whose vertex is given. Right, 3 vertices दे रखे हैं. First vertex x1 by 1, second is x2 by 2, third is x3 by 3. तीनों की वैल्यूज को मैं पुट कर दिया. Put here in this formula of area of triangle like this one. Right, यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज भी यूज कर सकते हैं डिटरमिनेंट्स की और डायरेक्ट एक्सपेंड कर दिया. जैसे यहाँ पे उन्होंने एक्सपेंड कर दिया डायरेक्ट एक्सपेंड विद रेस्पेक्ट टू इधर R1. तो उन्हें R1 के कोऑर्डिनेट्स लिए हैं तो इसमें विद रेस्पेक्ट टू R1 से एक्सपेंड कर दिया. सिंप्लीफाई किया, फाइंड होकर आंसर आ गया 61/2 स्क्वायर यूनिट. राइट दिस इज द एरिया. तो इसकी यूनिट क्या होगी? इट इज द स्क्वायर यूनिट. राइट नेक्स्ट इस एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग. इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल. अब यहाँ पे हमको 3 वर्टिसेस गिवन है बट एक वर्टिसेस में K गिवन है, वैल्यू नहीं दे रखी है. लेकिन हमको गिवन क्या है यहाँ पे? एरिया गिवन है 9 स्क्वायर यूनिट. दिस एरिया इज गिवन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ के. हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है. जब एरिया दे रखा है तो हम फार्मूला फिर से यूज़ करेंगे एरिया का. राइट हम यूज़ करेंगे एरिया बाई फार्मूला. क्या फार्मूला पर देखिए सिंपली इट इज हाफ x1 by 1 x2 by 2 x3 by 3. राइट और 1 1 1 इन अ कॉलम. हमने सबकी वैल्यू कर दी. डेवलप करके किसके कॉलम दिया? इसके एरिया के ऊपर. एरिया क्या रखा था? 9 के लिए क्या होगी? प्लस माइनस बोथ. एरिया पॉजिटिव होता है नेगेटिव भी. राइट प्लस माइनस. अब हमने इसको सिंप्लीफाई किया. 2 को लेकर हम साइड में तो 18 हो गया यहाँ पे और इसको हमने एक्सपेंड कर दिया विद रेस्पेक्ट टू अगेन R1. राइट सॉल्व किया 6k = आ गया प्लस माइनस 18 एंड k वैल्यू इज प्लस माइनस 3. राइट now we start the next topic, condition of collinearity of 3 points. 3 points की collinearity हम लोग फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे. अगर 3 points collinearity कर रहे हैं, 3 points अगर एक ही लाइन में है, ये फाइंड करने के लिए हम लोग कॉन्सेप्ट लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल. if 3 points are given line a straight line then all such point will be collinear. राइट इसको यूज़ करेंगे हम कि if area of triangle will be equal to 0. यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू अगर 0 के इक्वल आ जाती है then we say these 3 points will be collinear or in a straight line. right तो इसमें भी एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग. फॉर एग्जाम्पल देखा हमने there are 3 points is given और कह रहे हैं they are the collinear. मतलब ये ऑलरेडी गिवन है कि these points are collinear. इट मीन्स इन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? 0 के इक्वल होगा. हमने उसके एरिया को 0 के इक्वल दिया. फर्स्ट वी पुट द x1 by 1 x2 by 2 x3 by 3. राइट डेवलप कर दी. अब हमने इस को डिटरमिनेंट को डायरेक्ट एक्सपेंड कर दें. जैसे यहाँ पे उन्होंने यूज़ किया है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट को. पहले प्रॉपर्टी R2 माइनस R1 R3 माइनस R1 यूज़ करा, सिंप्लीफाई करा. इससे क्या हुआ? यहाँ पे 2 zeros होंगे. अब इसको हमें एक्सपेंड करना और ईजी हो गया. हमने इसको C3 के रेस्पेक्ट पे एक्सपेंड कर दिया और हमारा सिंप्लीफाई ये आंसर आ गया. लैम्डा की वैल्यू इट इज़ 10/3. राइट सेम ऐसे ही हम एक क्वेश्चन लेते हैं कोलिनियरिटी का. दिस 3 पॉइंट इज गिवन दे आर कोलिनियर. हमें प्रूफ करना है कि प्रूफ करो दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. कैसे प्रूफ करेंगे? कि इन 3 पॉइंट्स से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया क्या आना चाहिए?
0, राइट। देखते हैं हम लोग, हमने एरिया निकाला इन 3 पॉइंट से, x1y1, x2y2, x3y3, राइट, एंड 1 कॉलम में सारे एलिमेंट 1। अब इसको सॉल्व करने के लिए फिर हम क्या करें, सेम हमने क्या करा, C1 = C1 + C2। इससे क्या हुआ, C1 + C2 ऐड करने पर हमारे पास C1 में क्या बन गया, A + B + C, राइट, सब में आ गया A + C। तो हम किसमें कॉमन लेते हैं A + C, हमने कॉमन ले लिया। एक फर्स्ट कॉलम में क्या गया, सारे 1, और थर्ड कॉलम में भी क्या है, सारे 1। और हमारे पास एक प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट की, किसी भी डिटरमिनेंट में अगर 2 रोज और 2 कॉलम्स आइडेंटिकल हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 के इक्वल। इट मीन्स दिस द डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल है, एंड दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, राइट। नाउ अनदर टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू 2 पॉइंट्स, राइट। अब हमें एक फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ अ लाइन डिटरमिनेंट की हेल्प से जो 2 पॉइंट से पास हो रही है। वी कैन टेक विद द हेल्प ऑफ द कोलिनिटी कॉन्सेप्ट, राइट, to find out the equation of a line passes through the 2 given points. There are given 2 given points, A and B is given, right. Another third point मान लिया, मैं अभी लेट मान लिया, there is a XY point lie on that line. तो these 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन ये है। हमने मान लिया थर्ड पॉइंट एक P पॉइंट और लाई कर रहा है इस पर, राइट। अब ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पर लाई कर रहे हैं, there is a कोलिनियर। और एक कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिनियर क्या कहता है हमारे पास, कि अगर इन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 0 के इक्वल है, राइट, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज़ करते हुए फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन को, लाइक दिस वन। ये एरिया है, एरिया को क्या देंगे हम, 0 के इक्वल, और इससे हम इक्वेशन ऑफ अ लाइन पास कर लेंगे जो 2 पॉइंट से पासेज हो रही है, 2 गिवन पॉइंट, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, 2 पॉइंट दे रखे हैं और फाइंड करना है यूजिंग डिटरमिनेंट्स, राइट। हमने सिंपली थर्ड पॉइंट मान लिया, उस थर्ड पॉइंट क्या है, XY, राइट। पहला पॉइंट क्या है, x1/1, दूसरा पॉइंट क्या है, x2/2। 2 पॉइंट्स में ऑलरेडी गिवन है, x1/1 और x2/2। हमने सबकी वैल्यूज यहाँ पुट कर दी। क्यों, इसका एरिया 0 के इक्वल है, क्योंकि हमसे कह रहा है कि ये तीनों पॉइंट क्या होंगे, एक ही लाइन पर लाई करेंगे, 2 3b - 1 2b, और एक पॉइंट जो हमने माना है थर्ड पॉइंट x and y, ठीक। तीनों कोलिनियर है, यहाँ हमने कोलिनियर के कॉन्सेप्ट यूज़ करा, डिटरमिनेंट को 0 के इक्वल रखा और इसको हमने एक्सपेंड कर दिया विद रिस्पेक्ट टू R1। सॉल्व किया, एक इक्वेशन बन गया भाई, दिस इज द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन विच इज पासिंग थ्रू द 2 गिवन पॉइंट्स x - 3y + 7 = 0, राइट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन joining A 1,2 and B 2,1 using determinants, and find K if D is a point such that the area of triangle ABD is 5 यूनिट। यहाँ दोनों क्वेश्चंस को उन्होंने मिक्स कर दिया है। पहले कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करो, और फिर कह रहे हैं थर्ड पॉइंट जो A और B में लाई कर रहा है, ABD का एरिया गिवन दे रखा है, और हमसे कह रहे हैं D पॉइंट का एक एफसीसा यानी कि K की वैल्यू फाइंड करें, राइट। तो पहले तो हम वही क्वेश्चन लगाएं कि दिस, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है दिस 2 पॉइंट से। हम एक थर्ड पॉइंट मान लेंगे x1y, x1y1, x2y2 में दे रखा है। थर्ड पॉइंट हमने x y की वैल्यू कर दी, और एरिया ऑफ ट्राइंगल को 0 के इक्वल होती है, यानी कि यूज द थ्योरी ऑफ कोलिनियरिटी, राइट। हमने इसको सिंप्लीफाई किया, सिंपल सॉल्व किया हमने, तो सॉल्व करके हमें इक्वेशन आ गई xy + x = 3। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन AB, राइट। अब हमसे क्या कह रहे हैं कि AB लाइन तो आ गई, एक D पॉइंट दे रखा है हमको, इस D पॉइंट से एक ट्रायंगल बन रहा है। तो ये D पॉइंट जो है कि कोऑर्डिनेट निकालना है, जबकि A और B पॉइंट 2 पॉइंट से एक लाइन इक्वेशन दे रखी है। हमसे कह रहे हैं कि ABD का हमें एरिया ऑलरेडी गिवन है, यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया हमें गिवन है। तो हमने क्या करा, ABD के एरिया का फार्मूला अगेन यूज करा, और एरिया की जगह पे क्या दे रहा है, 5 यूनिट, इट इज़ अ ±5। अब एरिया में जो पॉइंट लेंगे, पॉइंट कौन सा लेंगे, एक A पॉइंट, एक B पॉइंट और एक D पॉइंट, जो कि K, 0 दे रखा है, राइट। हमने इसको सिंप्लीफाई किया, सॉल्व किया, ऑटोमेटिकली हमें K की वैल्यू फाइंड हो गई, इट इज़ 13 और -7, राइट। नेक्स्ट टॉपिक, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, राइट। A square matrix is said to be singular if इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 0 आती है,
तब उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। और जीरो इक्वल नहीं आती है देन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसलिए हमें एक मैट्रिक्स गिवन दे रखी है, हमने इसको सॉल्व किया, इसका डिटरमिनेंट फाइंड किया। डिटरमिनेंट क्या है इसका? जीरो के इक्वल, तो हम कहेंगे ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। और डिटरमिनेंट ये जीरो के इक्वल नहीं आता तो हम कहते हैं दिस इज द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम एक, चेक वेदर द मैट्रिक्स दिस इज अ सिंगुलर और नॉट। हमें चेक करना है कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो क्या करेंगे इसका, हम इस मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट फाइंड कर देंगे, राइट। फाइंड करते देखें, इस ए मैट्रिक्स का हमने डिटरमिनेंट निकाला और इसको एक्सपेंड कर दिया विद रिस्पेक्ट टू आर, राइट। आप इसको R2 या R3 किसी के भी रेस्पेक्ट में डिफाइन कर सकते हो। अब हम यहाँ पे एक्सपेंड कर रहे हैं हम R1 के रेस्पेक्ट में। सिंप्लीफाई किया, देखा आंसर क्या है इसका, इसका आंसर आया -3, यानी कि जीरो के इक्वल नहीं है। अब किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर जीरो के इक्वल नहीं है तो क्या होगा, वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर जीरो के इक्वल आता तो दिस इज द सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।